हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आज हम बात करेंगे पैसे के ऊपर। पैसा क्या, हर इंसान की बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरत है। इसके बगैर कोई काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ही लाइफ के अंदर सब कुछ होता है। लेकिन सब कुछ नहीं होता है जैसे हम सब कुछ सोचते हैं ना, सब कुछ नहीं है। पैसा क्या, हमारा सुख है, शांति है। ये क्या है, एक तरीके से हमारा एक जरिया है। हमारे जीवन के संकटों के बीच में समाधान देने का क्या है, कि ये जरिया है। तो इसलिए क्या है, पैसे के इम्पोर्टेंट को हम समझते हैं। हम क्या होता है, पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, चारों तरफ भागते हैं, क्योंकि गृहस्थ चलाना है, परिवार चलाना है। लेकिन पैसे के पीछे इतना भी नहीं भागना है जिससे कि आपका परिवार बहुत दूर दिखाई दे। यानी आप इतने आगे निकल जाएं, जैसे भगवान राम हिरण के पीछे लगे थे ना। आप अच्छी तरह समझदार हैं। भगवान राम हिरण के पीछे लग गए, और हिरण के पीछे वो ऐसे लगे कि वो लंका पहुंच गए। सीता माँ का हरण हो गया, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देख नहीं पाए, और वहां तक वो भागते रहे, और तब तक सीता माँ का हरण हो गया। ऐसे ही जीवन के अंदर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पैसा कमाओ, लेकिन परिवार के साथ बने रहो, अपनों के साथ बने रहो, भाई बहन के साथ बने रहो, क्योंकि वो इतने दूर ना चले जाएं कि पैसे के साथ साथ गृहस्थ भी खत्म हो जाए, परिवार खत्म हो जाए, बीवी बच्चे खत्म हो जाए। पैसा हमारी ज़रूरत है, वो ठीक है, कमाओ। लेकिन कहते हैं कि आदमी सुख कहाँ है? सुख वहाँ जहाँ संतुष्टि है। मान के चलो मेरे को 10,000 मिल रहे हैं, मैं अगर उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं भी बड़ी नौकरी की तरफ जाऊँगा, भागूंगा चारों तरफ। लेकिन उस ज़रूरत के पीछे भागने का भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हमारे खर्चे, अगर हम खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। खर्चा यानी मेरे घर में आज बाइक है, कल मैं गाड़ी की सोचूंगा, वो गाड़ी खरीद ली, उस गाड़ी के बाद में फिर मैं दूसरी के बारे में सोचूंगा। अब मकान बना लेता हूँ, अब की बार ये कर लेता हूँ, अब की बार वो कर लेता हूँ, और जीवन जो हमारा एंड की तरफ चला जाता है। और हर इंसान जानता है कि एंड हमारा कहाँ हो रहा है जाकर। हमारा एंड एक ही जगह है, पूरी ज़िंदगी भागने के बाद शमशान घाट। इसलिए जीवन के अंदर 50 साल, 60 साल, 70 साल इंसान जीता है, परिवार के साथ सुबह अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल में रखते हैं। इंसान पूरी ज़िंदगी पैसा कमाता है, 7 लाख 10 लाख जोड़ने में उसकी 10 साल निकल जाती है, 5 साल निकल जाता है। लेकिन एक बेटी की शादी करता है ना, उसका सब कुछ फिनिश, और उसके बाद में उस पर कर्जा हो जाता है 2-4 लाख का। तो मेरे भाई, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, शादियों के अंदर बेतरतीब पैसा ना लगाएं। शादी का जो पैसा होता है बैंड पैसा होता है। ऐसा इंसान चुने सामने वाला जो दहेज की भूख ना हो, परिवार की वैल्यू समझे, बेटी की वैल्यू समझे, तभी आप उस घर में रिश्ता करें। मैं हूँ, आप है, कोई भी, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। ये जीवन की सत्य है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर लोग 90% बर्बाद हो रहे हैं तो वो दहेज की वजह से। लड़कियों की शादी के अंदर बेतरतीब पैसा लगाते हैं, उसके बाद सोचते हैं मेरी बेटी को सुख मिल जाएगा। पॉसिबल नहीं है। सुख मिलता तो उसके कर्मों से मिलेगा, उसकी किस्मत का साथ मिलेगा। ये पैसा लगाने से 20 लाख लगा दिए, 50 लाख लगा दिए, करोड़ लगा दिए, 2 करोड़ लगा दिए, तब भी सुख नहीं है। फांसी खा कर मर रही है, घर बिखर जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, अपने जैसा इंसान सामने वाला होना चाहिए, भूख नहीं होनी चाहिए पैसे की, बेटी की वैल्यू को समझने वाला होना चाहिए, गृहस्थ जीवन इंसान की इंसानियत को समझने वाला होना चाहिए। तो इन चीज़ों से ना बहुत कुछ बदलाव आते हैं ज़िंदगी के अंदर। इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए, समझते हुए इंसान को कदम उठाना चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, कितना भी आप कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, किसी चीज़ को हम जीरो तो नहीं कर सकते, ये सत्य है। जीरो नहीं हो पाएगा, कम हो सकता है। किसी भी चीज़ को करने से, अभ्यास करने से वो कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कि मैं इस विचारों का आदमी हूँ कि शादी कर देता हूँ, कल को लोग ऐसे बन जाएं, नहीं बन पाएंगे। सारे लोग अच्छे बन जाएं, नहीं बन पाएंगे। सारे लोग बुरे हो जाएं, नहीं हो पाएगा। क्यों? एक नई बाइक निकाली, खराब तो उसको होना है, साल में, 6 महीने में, 2 साल में, इसलिए उसकी दुकान भी जरूरी है। चोरी डकैती मर्डर नहीं होंगे तो फिर पुलिस का क्या काम है? हारी बीमारी दुख नहीं होगा तो फिर डॉक्टर का क्या काम है? इसलिए प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ जरूरी है। जीवन के साथ हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम चीज़ों को समझते हुए, अपनी समझदारी से काम लेते हुए, वेद शास्त्रों के ज्ञान को लेते हुए हम किसी चीज़ को कम कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। आप मेरे को ये बताओ, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, किस युग के अंदर लड़ाई नहीं हुई? कोई युग था ऐसा? नहीं था। सब में हुआ। चोरी डकैती, मर्डर, औरत हरण, हर युग के अंदर हुआ। चाहे वो सतयुग था, त्रेता था, द्वापुर था,
कलयुग था, ये सब जगह होगा मेरे भाई, इसको रोक नहीं सकते। मेरा मानना तो यही है, अपने आपे को रोको, जितना हो सकता है बताओ, समझने वाला समझे या ना समझे। किसी की कहावत है कि इंसान का काम है खेत में बीज डालना, बीज उगे या ना उगे उसकी जवाबदारी नहीं है, वो विधाता के हाथ है, हमारे केवल कर्म वश में है। भागवत गीता जी के हर अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है, इसलिए कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। कर्म ही इंसान को उसकी ज़रूरतों के पीछे, हर चीज़ के पीछे कर्म ही कर रहा है इंसान। इसलिए अपने कर्म पे ध्यान देते हुए इंसान परिवार, गृहस्थ जीवन, मरने के बाद कोई किसी को देखने नहीं आता, नहीं आएगा। पता नहीं मैं मरने के बाद कहाँ जन्म लूँगा, मेरी औलाद मेरे को याद करे ना करे, कोई किसी को याद नहीं करता भाई। इसलिए सोचो कि हमने अगले जन्म में जाके भगवान को क्या जवाब देंगे। इसलिए मेरा मानना तो यही है, किसी का क्या मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इसी विचारों पर काम करता हूँ कि कल को मैं भगवान के सामने नज़रें झुका के खड़ा ना हूँ, कि ताकि मुझे लगे कि मेरे अंदर कहीं कमी थी। इसलिए जीवन के अंदर सही काम करो, बीवी बच्चे परिवार, जो गृहस्थ जीवन का पालन पोषण है, जो धर्म है, जो कर्तव्य है। कि गीता जी का अध्याय में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, आप गृहस्थ जीवन के अंदर रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। साधु बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, फकीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया में जगह जगह धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान जी ने पता है क्या कहा था, जब मीरा पूरी दुनिया में घूमी थी ना, तो मीरा से कहा था, फिरे भागती दुनिया के में भावे तेरा फितूर नहीं, और सच्चा दिल है तो दिल लगा के देख, दिलबर तुझसे दूर नहीं। दिलबर तो तेरे पास बैठा है, महादेव तो तेरे पास बैठे हैं, नारायण तो तेरे पास बैठे हैं। केवल अपनी 10 इंद्रियों को रोक ले, बस उन्हीं को कंट्रोल कर ले, तेरा सब कुछ वही है। मैं किसी को गलत भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। जो वो कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए ना कोई इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि महादेव यही कहते हैं कि घट घट का वासी तो मैं हूँ, सबको तो मैं चला रहा हूँ। इसलिए मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह सकता। जो भी संसार में हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ आपसे पहले वो भी अच्छा हुआ। इसलिए हंसी खुशी रहो, ज़िंदगी में एंजॉय लो, जितना मिलता है उतने में खुश रहो। मेरा मानना तो यही है। थैंक्स, धन्यवाद।